देखते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड किसका है। पता चलता है कि जो भारतीय स्थलखंड है जो किस दिशा में है जो दोस्तों है जो खिसक रहा है, तो उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। बताइएगा कि किस दिशा में है जो दोस्तों है जो खिसक रहा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भैया आपसे उम्मीद है कि जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बताइएगा जो भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड है जो किधर से है जो दोस्तों है जो घिसका है। बताइएगा डायरेक्शंस, बताइएगा आप डायरेक्शंस बताइएगा। अखिलेश जी का आंसर आ रहा है 4 का बी आ रहा है, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर। और देखते हैं किन्हीं का आंसर आता है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। संतलाल भगत जी का आंसर ए आ रहा है, नहीं, ये है जो दोस्तों है जो पूर्व की ओर है जो हुआ है। कौन सा? पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। ऐसा नहीं, सिर्फ उत्तर नहीं है, जो पूर्व की ओर है जो दोस्तों है जो घसका है। याद रखिएगा उत्तर पूर्व की ओर, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। अगर नहीं दिया रहे तो पूर्व है जो मारने का है जो प्रयास कीजिएगा, है जो पूर्व की ओर है जो घसका है, ध्यान रखिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। चलिए 5वां बताइएगा। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का क्या कारण है? क्या कारण है दोस्तों है जो इस विविधता का, कि पश्चिमी हिमालय, याद रख लीजिएगा, मैप दिमाग में रखिए, मैप दिमाग में रखिएगा तो बनेगा, मैप दिमाग में रखिएगा पश्चिमी और पूर्वी, तो ध्यान रखिएगा। आप जब तक है जो मैप नहीं देखिएगा ना तो इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आप नहीं बना सकते हैं। तो पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का क्या कारण है? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी देखना है कमेंट कीजिएगा। अगर संतलाल भगत जी अगर ऑप्शंस में उत्तर पूर्व रहे तो उत्तर पूर्व मारिएगा, उत्तर की ओर घसका है, लेकिन है जो ज्यादा डायरेक्शन जो है उसका है जो पूर्व की ओर है, इसलिए जो ध्यान रखिएगा आप। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का है जो क्या कारण है? अखिलेश कुमार जी का आंसर आ रहा है 5 का बी आ रहा है, पूर्वी हिमालय भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। नहीं 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 नहीं, बी ऑप्शंस नहीं होगा। बताइएगा, बी ऑप्शंस नहीं होगा। अपने ऑप्शंस को है जो चेंज करने का प्रयास कीजिए और समझिए कि किस कारण से, किससे रिलेटेड होगा। जहां पर वनस्पति वहां पर वर्षा, जहां पर वनस्पति वहां पर वर्षा है जो कनेक्ट है। तो दोस्तों है जो क्या होगा, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसून वर्षा है। पश्चिमी हिमालय में दोस्तों है जो मानसून का प्रभाव है जो कम रहता है, मानसून का प्रभाव है जो कम रहता है, इसलिए वनस्पति राजस्थान के जो इलाके में जो पश्चिम का इलाका है वहां पर है जो थोड़ा कम वर्षा के चलते वहां विविधता है जो कम पाई जाती है। तो क्लियर हो गया कि पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसून वर्षा होती है। जानते हैं ना मानसून वर्षा कैसे है जो निकलती है, मेघालय से टकराती है और दोस्तों है जो ऐसे निकलती है। आप है जो एकदम कंटेंट ध्यान रखिएगा, कंटेंट दिमाग में ध्यान रखिएगा तो आपको है जो क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। ये भी मानसून से क्वेश्चन है। आप 17 मेंस लिख रहे थे तो मानसून से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? मानसून से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? बताइएगा। दोनों मानसून, उत्तर पूर्व मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून, दोनों को दिमाग में है जो रखिएगा एकदम। चलिए बताइएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, इसके कारण क्या प्रभावित होता है? जानते हैं ना कि कैसे है जो दोस्तों मानसून का प्रवाह है जो होता है, कैसे होता है, कैसे जाता है? बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। 6 का बी आंसर आ रहा है, 6 का बी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये है जो क्वेश्चन है जो मेंस में है जो उत्तर पूर्व मानसून से आया था ना क्वेश्चन। उत्तर पूर्व मानसून जो है, उत्तर पूर्व मानसून से कैसे है जो दोस्तों है जो वहां की स्थानिक वर्षा के बारे में है जो बताना था। आप डायग्राम बनाते, आप है जो फ्लो बनाते, हाई प्रेशर लो प्रेशर अगर बनाते तो आपको 2 नंबर है जो ज्यादा मिलता है। क्लियर? एमडी अखलाक जी, बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है अखलाक जी का। बहुत बढ़िया, जब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोग चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए
वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, तार रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निवनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवन जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही है क्योंकि निवनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्देश्य से किसके बारे में है जो ये बातें कर रही है, किसके बारे में है जो बातें कर रही है? आप बड़ा क्वेश्चन है, लग रहा है कि 5 लाइन का है, लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा है। तो आप एक बार पढ़िएगा, इसको एक बार पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आप जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और बताइएगा कि इसका आंसर है जो क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं डायरेक्ट है जो एग्जाम में लड़ेंगे मेरे भाई, एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे क्वेश्चंस, तो आप है जो जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, एमडी अखलाक जी का आंसर आ रहा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ध्यान से और देखिएगा, और देखिएगा, अखिलेश जी का आंसर आ रहा है, डी आ रहा है। मेरे भाई ये है जो दोस्तों है जो किसके बारे में कह रहा है कि देखिए एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी विचार शून्य दोहन, तार रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निवनीकरण, मैंग्रोव्स सुंदरबन, मेरे भाई मेरे दोस्त सुंदरबन, याद है ना सुंदरबन? आप है जो मैंग्रोव्स लिखे हैं कि नहीं, मेंस में जो आया था मैंग्रोव्स के बारे में लिखे हैं कि नहीं? उसके आर्थिक और पर्यावरण लाभ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप दिमाग में रखिए कि है जो किसके बारे में कर रहा है, एक कर रहा है दोस्तों सुंदरबन के बारे में, सुंदरबन के बारे में कर रहा है। क्लियर? संतलाल भगत जी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भगत जी, बहुत बढ़िया। संतलाल भगत जी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जो सुंदरबन के बारे में है जो कर रहा है, और सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है तो दोस्तों है जो कौन है, सुंदरबन है। टोटल कितने हो गए हैं? टोटल है जो आर्द्र भूमि कितना हो गया? 91 हो गए हैं, 91 हो गए हैं आर्द्र भूमि। बिहार में 3 आर्द्र भूमि है, कौन कौन? कांवर है, नागी है, नकटी है। कब है जो उसको है जो शामिल किया गया, ये ध्यान रखिएगा। किसको है जो आर्द्र भूमि कहते हैं? तो ये सब चीज है जो आपको दिमाग में रहना चाहिए। मैंग्रोव्स, आर्द्र भूमि, ये सब है जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए। अंडमान में भी मैंग्रोव्स पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, लेकिन दोस्तों है जो एक कहा जाता है मैंग्रोव्स के बारे में जो करा है, ये सुंदरबन के बारे में करा है। इसमें और स्टेटमेंट भी है मेरे भाई, इसमें और स्टेटमेंट है। दूसरा चीज कि जो सुंदरबन के जो वन है, वहां पर जो वन है, वहां उसकी जो जड़ है ना जो ऊपर की ओर रहती है, जड़ है जो उसकी ऊपर की ओर रहती है, ध्यान रखिएगा। और वही है जो चक्रवात और आंधी तूफान से जो बचाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ कर है जो करने का प्रयास कीजिएगा आप क्वेश्चंस को। यही तो है कि सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, आपको है जो बउआ वाला क्वेश्चंस नहीं पकड़ाएंगे, हम वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए आगे आ जाइए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, सूची 1 और सूची 2 को है जो मिलाइए। एक तरफ है जो दोस्तों अयस्क है, दूसरे तरफ है जो उर्रास से रिलेटेड है। तो मैग्नीज, निकेल, सीसा और एस्बेस्टस बताइएगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश बताइएगा कि कौन सा है जो युग्म है जो सही सुमेलित है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्दी जल्दी है जो घिसना है, सब सब्जेक्ट को करवाना है ना, सब सब्जेक्ट को करवाना है। तो है जो पूरा है 1000 क्वेश्चन है जो आपको देंगे, 1000 क्वेश्चन है देंगे। जल्दी से आप है जो अपनी बात को रखिए यहां पर कमेंट में। मैग्नीज, निकेल, सीसा, जस्ता और एस्बेस्टस किससे रिलेटेड है, किस राज से रिलेटेड है? कमेंट कीजिएगा। सिंपल है, सिंपल है मेरे दोस्त, सिंपल है, जल्दी से बताइएगा। कमेंट कितनी का आ रहा है? कमेंट आ रहा है अखिलेश जी का 8 का सी आया, 8 का सी आया। चलिए अब देख लेते हैं। मैग्नीज है जो दोस्तों जो मध्य प्रदेश, निकेल उड़ीसा, सीसा जस्ता राजस्थान, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहां पर है? 1 2 3 4। सी जिनका आ रहा है सही है, सी जिनका आ रहा है, किनका आया भाई? सी आया है अखिलेश जी का, अखिलेश जी का सी आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से जो आप है जो आप कमेंट में जो देते जाइए 8 का। चलिए 9, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? कौन सा है जो सही सुमेलित है बताइएगा। इडुक्की परियोजना ताप विद्युत केंद्र है, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का है जो चयन कीजिए। अच्छा, चौथा नंबर ऑप्शन है जो इसमें छूट गया है, चौथा नंबर ऑप्शन है जो छूट गया है। तो जो 4 वाला ऑप्शन है जो ध्यान रखिएगा कि 4 वाला मत मारिएगा, इसमें से ही बताइए कि कौन सा सही है, जो इसमें से ही बताइए कौन सा सही है। कमेंट कीजिएगा, इसमें से ही बताइएगा कि कौन सा सही है। चौथा नंबर ऑप्शन जो था वो छूट गया है, तो ऑप्शन 4 भी दिए हुए हैं, तो बता दीजिएगा कि कौन है जो इसमें सही है। इडुक्की ताप विद्युत है, सबरगिरी जल विद्युत है, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना है। तो आप बताइएगा कौन सा है जिसमें सही है।
जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और 301 रुपया में दोस्तों आप जुड़िएगा, पीडीएफ मिलेगा, आप एक बार पढ़िएगा पूरा कहानी क्लियर, एक बार पढ़िएगा पूरा कहानी क्लियर है। यहाँ कंटेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंटेंट आपके लिए है जो बहुत कंटेंट इंपॉर्टेंट रखता है मेरे लिए। चलिए, तो ये डुक्की है जो दोस्तों जल विद्युत नहीं है, जल विद्युत ताप विद्युत नहीं है, जल विद्युत है, ध्यान रखिएगा। ये है जो जल विद्युत है, ध्यान रखिएगा। तो ताप विद्युत नहीं है डुक्की। बाकी है जो सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रवाह जो सिंचाई परियोजना है। तो 2 और 3 ऑप्शन है जो सही है। इसमें जो शायद ऑप्शन से नहीं दिया गया है, लेकिन 2 और 3 है जो दोस्तों है जो सही है, 2 और 3 है जो सही है। क्लियर क्लियर, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, भारतीय संदर्भ में व्याधि सूचित जनजातियों का संबंध किसको कहा गया है? भारतीय संबंध में व्याधि सूचित जनजातियों का संबंध किसे माना जाता है? आदिम जनजाति को, याबरी जनजाति को, स्थान अदल बदल कर खेती करने वाले जनजाति को, या उन जनजाति को जिन्हें पहले अपराधी जनजातियों के वर्ग में रखा जाता था? बताइएगा, व्याधि सूचित जनजाति किसे कहा जाता है? व्याधि सूचित जनजाति है जो किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, व्याधि सूचित जनजाति है जो किसे कहा जाता है? इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट में कि किस राज्य ने है जो दोस्तों जो एससी एसटी वर्गीकरण को है जो सबसे पहला है जो लागू किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि एससी एसटी में है जो वर्गीकरण करने की बात है, एक राज्य है जो दोस्तों है जो उसको लागू कर दिया है। तो यहां से भी क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। एमडी अखलाक जी का आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, डी है जो सही है। उन जनजातियों जिन्हें जो पहले अपराधी जनजातियों के वर्ग में रखा जाता था उसे व्याधि सूचित जनजाति कहते हैं। तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जहां पर एससी एसटी के अंदर है जो क्या कर दिया है, वर्गीकरण कर दिया है। तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जिसमें जो एससी एसटी के बीच में है जो दोस्तों जो वर्गीकरण है जो कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि राज्य सरकार अगर चाहेगी तो है जो वर्गीकरण कर सकती है। तो तेलंगाना पहला राज्य बना है जो वर्गीकरण किया है, ध्यान रखिएगा। अखिलेश जी 10 का डी, बहुत बढ़िया, 10 का डी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है? कौन सी नदी है दोस्तों जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जल्दी से कीजिएगा। एससी एसटी एनसीएल, हाँ वही है जो एससी एसटी में है जो उसको जो दोस्तों वर्गीकरण कर दिया है। कमेंट है जल्दी से कीजिएगा, इसका 11 नंबर का कमेंट कीजिएगा जरूर है जो दोस्तों, शेयर जरूर कर दे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, शेयर भी जरूर कर दे, दोनों कर दे, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से अपना कमेंट दीजिएगा। इसका 11 नंबर का 11 का सी आ रहा है, संत लाल भगत जी का, कृष्णा बता रहे हैं। चलिए और बताइए आंसर है जो बताइए। चलिए आंसर है जो दोस्तों जो कावेरी होगा, आंसर कावेरी होगा। एमसीक्यू है और 1000 क्वेश्चंस करवाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाना है, इसीलिए दोस्तों आपको दिमाग से गुजार देंगे कि वहां जाइएगा तो लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं है जो पढ़ा हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए 12 नंबर, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। वहां जो जगह है वहां डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसके दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजर तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस युक्ति किस स्थान के बारे में है जो कह रहा है? यह है जो दोस्तों किसके बारे में है जो कह रहा है, आप बताइएगा। ये जो स्टेटमेंट है जो किसके बारे में, किस राज्य के बारे में है जो कह रहा है? तमिलनाडु तट, केरल तट, कर्नाटक तट और गोवा तट, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आप। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर दे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 301 रुपया कौन सा बड़ा बात है यार, आपको 301 रुपया में क्या होगा, लेकिन है जो आपको 1000 क्वेश्चन का स्पेशल सेट है जो मिलने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 का डी आ रहा, संत लाल भगत जी का आंसर है जो 12 का डी आ रहा। और बताइए, और है जो कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों ये है जो दोस्तों तमिलनाडु तट के बारे में है। कौन सा देखे, क्वेश्चंस घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है? ये है जो क्वेश्चंस घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है। स्टेटमेंट देख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट के कहां के बारे में कर रहा है, तो तमिलनाडु तट के बारे में है जो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, किशन गंगा, गंगा, बेन गंगा और पेन गंगा। उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे निकलते हैं क्वेश्चंस। ये है जो उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में है जो बताना है कि है जो इसका कौन सा क्रम है जो सही है। उत्तर से दक्षिण दिशा बताइएगा आप, किशन गंगा, गंगा, बेन गंगा और है दोस्तों पेन गंगा। बताइएगा कि इसका जो सही आंसर है जो क्या होगा, 13 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आप, कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 301 रुपए में स्पेशल पीडीएफ है जो दोस्तों है जो आपको मिलेगा और है जो डिस्कशंस भी आपको मिलेगा। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो भैया आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13 का आंसर किसी का आया कि नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो किशनगंज गंगा कहां है, वह जो दोस्तों उत्तर में है ना। फिर उसके बाद गंगा मध्य में आ जाइए। फिर है जो दोस्तों बेन गंगा, ये है जो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। और पेन गंगा है जो दोस्तों महाराष्ट्र है ना, पेन गंगा। तो आप है जो इस प्रकार से है जो आप कंसेप्ट के आधार से जो इसको लगा सकते हैं। तो कौन सा होगा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ए जिनका आंसर आ रहा है सही है। एक किन्हीं का आया है कि नहीं, एक किन्हीं का नहीं आया है, एक किन्हीं का नहीं आया है। तो ध्यान रखिएगा, ए है जो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब है जो हलवा वाला क्वेश्चंस नहीं रहेगा 71 में। आप है जो सोच रहे हैं ना कि वन लाइनर माल के निकल जाएंगे, तो गलतफहमी में जी रहे हैं मेरे भाई, गलतफहमी में मत जिए, गलतफहमी दूर हो जाएगी आपकी। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जलवायु परिस्थिति दिया हुआ है, इधर है जो कारण दिया हुआ है। पहला है कलकत्ते की अपेक्षा मद्रास में अधिक गर्म है, क्या रीजंस है बताइए। हिमालय में हिमपात क्यों है, कारण बताइए। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते जाते वर्षा कम होती जाती है, क्यों होती है। और सतलज गंगा के मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, यह है जो कारण है। कारण बताइए कौन सा कारण है जो सही होगा, जल्दी से देगा इसका कारण बताइएगा, कौन सा कारण है जो सही होगा। आप यहां कूट में देख लीजिए और उसके बाद है जो इसका आंसर है जो बताइए। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो आंसर है जो जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से कमेंट आना चाहिए, कमेंट आप लोग को फटाफट है जो आना चाहिए। कमेंट इंपॉर्टेंट है, कमेंट है जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कमेंट जल्दी से कीजिएगा। गर्मी थोड़ा सा ज्यादा है, क्या कीजिएगा। चलिए आ रहा है भागीरथी नदी, किशनगंगा। हाँ वो है जो आपको क्रम बताना था ना, क्रम बताना था आपको। चलिए अब है जो दोस्तों इसका है जो आंसर है जो हम लोग करते हैं, इसका आंसर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों कलकत्ता की अपेक्षा मद्रास अधिक गर्म है, इसके पीछे रीजंस क्या है दोस्तों, अक्षांश। क्या है, अक्षांश है जो दोस्तों है जो इसके लिए सबसे बड़ा रीजंस है। दूसरा है दोस्तों है जो आपका कि हिमालय में हिमपात है जो क्या होता है, तो तुंगता के कारण होता है। क्या होता है, तुंगता के कारण, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में पंजाब की ओर आते जाते वर्षा का है जो कारण है जो क्या है जो दोस्तों है जो आपका समुद्र से है जो दूरी है। फिर है दोस्तों है जो समतल गंगा के मैदान में शीतकाल कुछ वर्षा में होती है, यह है जो दोस्तों है जो आपका पश्चिमी दाब के कारण होता है, पश्चिमी दाब के कारण होता है। तो आप मिला लीजिए, एक का है जो दोस्तों 5, बी का है दोस्तों बी का दो हो गया, और सी का है जो दोस्तों है जो आपका 4 हो जाएगा, और डी का है जो दोस्तों है जो 3 हो जाएगा। तो एक का 5, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। सी ऑप्शन जिनका आ रहा है जो सही है, सी ऑप्शन जिनका आ रहा है जो सही है, सी ऑप्शन जिनका आ रहा है जो सही है। चलिए किन्हीं का आया कि नहीं, संतलाल भगत जी का आंसर बी आ रहा था, नहीं सी होगा, सी होगा, संतलाल भगत जी सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का है जो चयन कीजिए। डक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ और किस काल का बना हुआ है। ये देखिए ये सब है जो क्वेश्चन है ना जो हवा नहीं लगता है, हवा नहीं लगता, आप पढ़ते भी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं पूछेगा। लेकिन अब जो दोस्तों क्वेश्चन अब इस तरह से जो बनेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए तो दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली और नर्मदा ताप्ती जलोढ़, उत्तर नूतन, पूर्व कैंपियन, क्रिटियस आदिनूत, कैम्ब्रियन और अत्यंत नूतन। बताइएगा, बहुत टफ क्वेश्चन है, ये नहीं है टफ क्वेश्चन है, लेकिन है जो कुछ क्वेश्चन टफ भी है जो डाले हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी है डाले हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा। पंद्रह का क्या होगा बताइएगा, 15 का क्या होगा बताइएगा।
15 का कमेंट आना चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। चलिए 15 का आंसर है जो जल्दी से बताइएगा। 15 का तो ढक्कन ट्रैप है दोस्तों, है जो क्या है, आदि नूतन काल का है। क्या है? आदि नूतन काल का ढक्कन ट्रैप है जो दोस्तों, है जो आदि नूतन काल का है। ध्यान रखिएगा, ये है जो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा मेरे भाई। पश्चिमी घाट जो है उत्तर नूतन जैब का है, उत्तर नूतन जैब का है। और है दोस्तों जो अरावली जो है पूर्व क्राइमियन का है, और नवदत्त ताब्दी जो है आपका अत्यंत नूतन है। तो इसको है जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको नहीं मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप, ध्यान रखिएगा। तो जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इसमें तो 301 रुपया, मात्र 301 रुपया में है दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए तो बी ऑप्शन कहां मिला लेते हैं पहले। एक का है दोस्तों 3, बी का आपका हो गया, बी का पश्चिमी घाट उत्तर नूतन है, तो बी का 1 हो गया। सी का है जो दोस्तों है जो आपका, सी का 2 हो गया, और डी का है जो दोस्तों है जो 5 हो गया। तो बी ऑप्शन जिनका आ रहा है जो सही है, बी ऑप्शन जिनका आ रहा है जो सही है। हम तो स्किप कर जाते हैं, हाँ स्किप। अगर देखिए इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में, वही है जो आपकी सबसे बड़ी स्किल्स है कि आप है जो स्किप कर जाते हैं, तो आप कम से कम है जो गलत नहीं मारते हैं। अगर गलत मार देते हैं तो क्या हुआ, हार्ड क्वेश्चंस भी गलत मार रहे हैं, कुछ है जो आपका हल्का क्वेश्चंस भी गलत हो रहा है, तो ले दे के आप है जो नीचे आ जाते हैं। इसीलिए जहां आपको समझ में नहीं है उसको आप स्किप कर दिए। स्किप करना, किसी चीज को छोड़ना भी सीखिए आप, जीवन में आप किसी चीज को छोड़ना भी सीखिए, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए? चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे आ जाइए। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर खनिज है, इधर प्राप्ति के क्षेत्र हैं, कोयला, स्वर्ण, अभ्रक और मैग्नीज। कोयला कहां पाया जाता है, स्वर्ण कहां पाया जाता है, अभ्रक कहां पाया जाता है और मैग्नीज बताइएगा। 16 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आप है जो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप, कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई, एकदम आप स्किप मत कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सब। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आंसर है जो आना चाहिए, जल्दी से आंसर बताइए आप। आंसर आना चाहिए। चलिए अभी है जो किन्हीं का आंसर नहीं आया, तो चलिए कोयला, कोयला है दोस्तों कर्णपुरा में। कहां पर? कर्णपुरा में। ध्यान रखिएगा, बहुत क्षेत्रफल के आधार से झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला है जो दोस्तों कर्णपुरा में, झारखंड में, याद रखिएगा। चलिए स्वर्ण कहां पर होगा? स्वर्ण जो होगा आपका हुट्टी में होगा। और अभ्रक कहां पर है दोस्तों? अभ्रक है जो आपका नेल्लौर में है। और मैग्नीज जो है दोस्तों है जो कहां पर है? भंडारा में। तो है जो मिला लीजिए कि आंसर है जो कहां पर होगा, आंसर कहां पर होगा? 1 का 2, 1 का 2, बी का 3, 1 का 2, बी का 3। चलिए एक ही है, एक ही ऑप्शन है आपका, सी का 4, सी का है जो 4 और डी का 1। इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताइएगा। हाँ एमडे अखलाक जी का आंसर सी आ रहा है, एमडे अखलाक जी का आंसर सी आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 17 नंबर पर आ जाइए। अलमाटी बांध किस नदी पर है? जल्दी से इसका तो आंसर आना चाहिए। अलमाटी बांध किस नदी पे है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। अलमाटी बांध किस नदी पे है? कमेंट कीजिए आप, जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अलमाटी बांध, ये तो जरूर आएगा आंसर, इसका तो आंसर है जो जरूर आना चाहिए। कमेंट कीजिएगा। चलिए कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है क्या? इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? चलिए कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा कहां पर है जो? कृष्णा, अलमाटी बांध कृष्णा। कहां पर मार रहे हैं भाई? अखिलेश कुमार जी बी, कावेरी नहीं, यह जो गलत हो जाएगा, हल्का क्वेश्चन है, गलत मत कीजिएगा मेरे भाई। चलिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? टीक जम्मू कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन काष्ठ केरल और सुंदरी कल्प वृक्ष पश्चिम बंगाल। कौन सा है जो एक सही सुमेलित है बताइएगा, कौन सा है जो एक सही सुमेलित है? कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर है जो कमेंट कीजिएगा कि कौन सा है जो दोस्तों है जो सही सुमेलित है। 17, 18 का बताएगा, 18 का आंसर बताएगा क्या होगा जो, 18 का आंसर बताएगा क्या होगा जो, कमेंट कीजिए। चलिए कौन सा बड़ी बात है भाई? अरे सुंदरी कल्प वृक्ष पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन में, इसको सुंदरी कल्प वृक्ष भी कहते हैं, सुंदरी कल्प वृक्ष भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल। ठीक है जो मध्य प्रदेश
देवदार है जो दोस्तों है जम्मू कश्मीर, चंदन काष्ठ है जो केरल, ध्यान रखिएगा। नहीं ठीक है जो आपका मध्य प्रदेश हो गया, देवदार है जो दोस्तों है जो जम्मू कश्मीर, देवदार आपका है जो जम्मू कश्मीर में भी है जो मिलता है, और चंदन काष्ठ केरल नहीं है, केरल नहीं है, कर्नाटक, कर्नाटक में मिलता है, कर्नाटक में, यहां केरल है जो दे दिया है, कर्नाटक में है जो ऑप्शन है जो सही लगा दिया था, लेकिन ये दोस्तों जो केरल में नहीं कर्नाटक में है जो चंदन काष्ठ मिलता है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए 18 का डी, संतलाल भगत जी का 18 का डी आ रहा। चलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या है जो क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या जो क्या है, ऑस्ट्रेलियाई, काकेशंस, मंगोलियाइड और निग्रोसरम, बताइएगा इसका जो सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। क्या है कि 1000 क्वेश्चंस बनाने में बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टेस्ट करना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसको ले लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चंस है जो मिस्टेक भी हो जाते हैं। चलिए बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या किससे रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलियाई, काकेशस, मंगोलियाड और निग्रोसम। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा आप। कमेंट कीजिएगा 19 नंबर अंडमान निकोबार, गर्मी हाई है। 19 का सी, 19 का सी आ रहा अखिलेश जी का, नहीं निग्रोसम है, निग्रोसम है, मंगोलियाड नहीं है, निग्रोसम है। ये है जो दोस्तों मंगोलियाड तो है जो छोटा छोटा आंख वाला है, जो आपका उत्तर पूर्व में है जो पाया जाता है, उत्तर पूर्व में चीन की तरफ भी है जो, ध्यान रखिएगा। निग्रोसम है, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए चलिए ये है जो पुराना क्वेश्चन है, इसको है जो हम लोग नहीं करेंगे। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में है जो निम्न बलन के कारण विध्वंस घाटी है जो बनाती है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न बलन के कारण है जो विध्वंस घाटी बनाती है, दामोदर, महानदी, सोन और यमुना। बताइएगा 21 का है जो क्या होगा आंसर, 21 का आंसर क्या होगा बताइएगा, 21 का। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा कौन सी है जो दोस्तों नदियां है जो ए विध्वंस घाटी है जो बनाती है। 21 का ए, बहुत बढ़िया, 21 का ए दामोदर, दामोदर बहुत बढ़िया, दामोदर है जो दोस्तों है जो क्या है विध्वंस घाटी है जो बनाती है। चलिए इधर है दोस्तों खनिज पदार्थ, इधर है खनन क्षेत्र, ग्रेफाइट, सीसा, लवण और चांदी। देखिए आपको एग्जाम में जो सबसे आसान लगे उसको है जो पहले है जो लगा लीजिएगा, इससे क्या होगा कि टाइम भी बचेगा और है जो परफेक्ट आंसर भी है जो आपको मिल जाएगा उसमें। तो बताइएगा कि 22 का है जो आंसर है जो क्या होगा, जल्दी से लगाइएगा इसका आंसर है, जो सबसे पहले उसको है जो लगाने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा 22 का। कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा 22 का क्या होगा जो। देख लीजिए लवण, नमक, डिंडवाना हमेशा पढ़ते होंगे राजस्थान में, तो आप देख लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, डिंडवाना। सी का 2 ऑप्शंस कहां है, देखिए सी का 2 ऑप्शंस, कहीं सी का ऑप्शंस नहीं है। देखिए आपका आंसर है जो निकल गया कि नहीं निकल गया, इलिमिनेट कीजिएगा, इलिमिनेट कीजिएगा तो आप आराम से है जो किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इलिमिनेट करने का प्रयास कीजिएगा, डायरेक्ट कितना क्वेश्चन याद रखिएगा, संभव है कि आप उतना क्वेश्चन है जो याद कर सकते हैं। तो देख लीजिए अब मिला लीजिए, ग्रेफाइट है जो दोस्तों है जो आपका बेल्लारी, फिर है दोस्तों है जो सीसा जावा राजस्थान में, लवन डिंडवाना हो गया, और चांदी है जो दोस्तों है जो रामपा। तो बी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है, बी 22 का बी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है, असम, बिहार, मणिपुर और उड़ीसा। बताइएगा ओक फ्लोरा जिसे भारतीय रेशम उत्पादन में एक नया अध्याय जोड़ा, वह दोस्तों किस राज्य से जो टसर रेशम का जो अग्रणी उत्पादक है, बताइएगा 23 का आंसर क्या होगा बताइएगा आप। कमेंट कीजिएगा, जावर और सीसा दोनों खोजे, हाँ जावर और सीसा। कमेंट कीजिएगा आप
जो भी देख रहे हैं भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बताइएगा कौन सा रेशम जो है ओक रेशम दोस्तों किस राज्य का है जो अग्रणी उत्पादक है, बताइएगा कमेंट कीजिएगा। 23 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 301 रुपया में आप है जो इस सीरीज में जुड़ सकते हैं। 1000 क्वेश्चन है जो करवाए जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी है जो लाइव डायरेक्ट है जो यूट्यूब पर चल रहा है, फिर कुछ दिन के बाद दोस्तों है जो ये आपको दूसरे जगह है जो दिया जाएगा, तो आप जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये है जो रामबाण साबित हो सकता है आपके लिए। कमेंट कीजिएगा। चलिए आंसर नहीं आ रहा है, असम है दोस्तों इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, असम है जो इसका सही आंसर है, असम है जो इसका सही आंसर है। बाल विवाह पर रोक लगा दिया अभी हाल फिलहाल में असम, बताइएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, एक तरफ स्थान है दूसरे तरफ उद्योग है, बताइएगा। जामनगर, हॉस्पेट, कोरबा और हल्दिया, एल्युमिनियम, ऊनी वस्त्र, उर्वरक, सीमेंट और लौह इस्पात, बताइएगा इसका है जो क्या आंसर होगा। 24 का सही आंसर बताइएगा क्या होगा जो, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और एक शिकायत है आप लोग से कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये है जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप, जल्दी से कमेंट कीजिए। 23 का ए आंसर आ रहा है, 23, 24, जल्दी से खड़ाक सुना आंसर आना चाहिए, खड़ाक सुना आंसर आना चाहिए आपका, जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। 24 का आंसर आ रहा है कि नहीं, चलिए चलिए। तो जामनगर है दोस्तों किससे, उर्वरक से। हॉस्पेट है जो आपका लो इस्पात। कोरबा, कोरबा बाल को हमेशा पढ़ते होंगे, कोरबा बाल को एल्युमिनियम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, हमने है जो बताया था एक दिन। और हल्दिया है जो दोस्तों जो किससे है, हल्दिया, हल्दिया किससे होगा, हल्दिया है जो आपका सीमेंट, सीमेंट नहीं है, ऊनी वस्त्र नहीं है, क्या होना चाहिए हल्दिया में, चलिए देख लेते हैं। अगर यहां से अगर हमको पता नहीं है तो आप देख लेते हैं, मिलाने का प्रयास करते हैं। हॉस्पिटल में तो लो उद्योग है, तो बी का तो 5 होगा, बी का तो 5 2 में है, पहला गलत हो गया, इसका गलत हो गया। अब है जो दोस्तों आगे निकलते हैं हम लोग, कोरबा में एल्युमिनियम है, तो सी का पहला, सी का पहला, सी का पहला, देखिए यहां से देखिए, हम मुझे नहीं पता था कि है जो हल्दिया में क्या होगा, हमें नहीं पता था हल्दिया में जो ऑप्शंस है वो हमें है जो पता नहीं था, लेकिन देखिए ऑप्शंस कैसे है जो छांटा गया है। अब देख लीजिए ए का 2, ए का 2, इसका मतलब है दोस्तों जामनगर में है जो आपका, जामनगर में ऊनी वस्त्र है, जामनगर में ऊनी वस्त्र है। हॉस्पिटल हो गया लो इस्पात, सी हो गया, कोरबा हो गया एल्युमिनियम, और हल्दिया उर्वरक है। देख लीजिए मुझे भी कंफ्यूजन था, लेकिन दोस्तों आंसर है जो निकाले, आंसर है जो निकाले, हो सकता है ये मिस्टेक है जो हो जाए आपका, ये मिस्टेक है जो आपका हो जाए। क्लियर, समझ गया ना। तो ये किस प्रकार से अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं, इस प्रकार के कंफ्यूजन है जो होते हैं, और लाइव एग्जांपल है जो मैंने है जो दिखाया आपका, तो आंसर है जो बी हो जाएगा। किन्हीं का आंसर बी आया था कि नहीं भी आया था, 24 का बी आया था कि नहीं आया था, चलिए किन्हीं का नहीं आया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री अभयारण्य जिसमें सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्ति, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अन्य प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, एक कहां पर स्थापित किए गए अभयारण्य है जो, एक समुद्री अभयारण्य, सुंदरबन, चिल्का, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप, बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कहां पर एक समुद्री अभयारण्य, आप है जानते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, तभी हाल फिलहाल में न्यूज में था, जल्दी से बताइएगा आप, कमेंट कीजिएगा। कहां पर है जो दोस्तों है जो स्थापित किया गया है 25 का, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा भैया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, अखिलेश कुमार जी का बी आंसर आ रहा है, नहीं चिल्का में नहीं है मेरे भाई, ये समुद्री अभयारण्य है जो कच्छ के खाड़ी में है, कच्छ के खाड़ी में है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा अखिलेश जी, ध्यान रखिएगा। यह जो प्रैक्टिस है और यहां गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती यहां कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखे गए राज्य और जनजाति के युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है। असम में मिरी जनजाति के बारे में बोल रहा है, नागालैंड, कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश अपटनी, मध्य प्रदेश लमाडा, बताइएगा कौन सा एक सही नहीं है, जनजाति सही जगह नहीं लगा हुआ है। कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको? ये नहीं ना कि है जो सिंपल क्वेश्चंस देके कर रहे हैं कि भैया आप कर लीजिए, मेहनत करना पड़ता है क्वेश्चंस बनाने के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको रिजल्ट तक पहुंचाना है, जो मेरा मेन मकसद है मेरे भाई।
चलिए बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए आप। 26 का डी, बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में लवांडा, लवांडा है जो दोस्तों मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अखिलेश जी, लवांडा है जो दोस्तों राजस्थान में है, बाकी असम में मिरी, नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश में अपटनी, और लवांडा है जो दोस्तों राजस्थान में है। क्लियर, क्लियर हो गया कि नहीं? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? पूछा हुआ था कि नहीं? 69 में क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि नहीं, बताइएगा, इससे पूछा हुआ था कि नहीं था? हाँ, एमडी अखलाक जी, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारतीय मानक समय पूर्वाह्न 10 बजे है, तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा? चलिए निकालिए ना भाई, इसमें निकालने का है। 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व, और कितना है? 92, तो कितना का अंतर हो गया? 7.5 का अंतर हो गया ना। 1 डिग्री में कितना? 4 देशांतर, 4 मिनट का अंतर होता है ना, तो 7 28, कितना हो जाएगा? 82, 9.5 होगा ना, 82 9 91, हाँ, तो 7.5 गुने 7 5 12, कितना हो जाएगा भाई? 92 10 82, 9.5 हो जाएगा ना मेरे भाई, 9.5 हो जाएगा ना, 9.5 हो जाएगा ना। उसको 4 से गुना कीजिए ना, 5 का 20, 9 का 36, 2 38, आ गया ना। 10:38 पूर्वाह्न आ गया कि नहीं आ गया? 10:38 पूर्वाह्न आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? तो घटाने में गलती मत करिएगा, मेरे जैसा है जो घटाने में गलती मत कर दीजिएगा। 82.5 डिग्री पूर्व है ना मानक समय, यहाँ 92 का पूछ रहा है, तो घटाइए तो 9.5 का अंतर है, तो 4 डिग्री, तो 9.5 गुने 4 कीजिए तो कितना आएगा? 38 होगा, तो 10:38 पूर्वाह्न। क्लियर, क्लियर हो गया? यस या नो? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, यस या नो बताइएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा। चलिए, तेल की अत्यधिक संभावित रावा आपटन तट, प्रधानमंत्री जी यहां अभी जस्ट गए हुए थे, जस्ट गए हुए थे रावा आपटन तट पे, तो यह जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है 200, हाँ 27 का भी, अखिलेश कुमार जी 10:38, ठीक है। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तेल के अत्यधिक रावा आपटन तट कहां स्थित है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप। अच्छा थोड़ा टाइम दिया कीजिए, थोड़ा सोच रहे हैं ना कि बहुत 1000 क्वेश्चन है, अभी तो कितना हुआ है? कल है जो करवाए थे 60 क्वेश्चन, आज 50 करवाएंगे, 110, फिर है जो थोड़ा सा और है जो इसमें क्या होता है ना कि हम सोच रहे हैं कि 1000 क्वेश्चन जो है आपको समय से हम करवा दे, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा टाइम देंगे हम, थोड़ा टाइम देंगे। चलिए रावा अपडेट बताइएगा, 28 का डी, 28 का डी, नहीं पलार्स, नहीं केजी बेसिन, केजी बेसिन अभी हाल फिलहाल में केजी बेसिन 28, ये है जो प्रधानमंत्री गए हुए थे, कृष्णा गोदावरी दुरानी क्षेत्र है जो दोस्तों है जो, और वहां अडानी ने है जो ओएनजीसी के साथ है जो क्या कर रहा है? प्राकृतिक गैस का जो खनन कर रहा है। केजी बेसिन 28/28, ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में आप लोग जो पेपर पढ़ते होंगे तो जरूर है जो आप ध्यान में रखे होंगे। चलिए 28 खत्म हो गया, 29 में आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? घाघरा के जल का इंदिरा गांधी नहर से उपयोग किया जाता है, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, निजाम सागर माजरा नदी पर है, पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। बताइएगा जो है घाघरा किससे है जो रिलेटेड है? हम नोट भी करते हैं सर कॉपी में, जो नहीं जानते ठीक है तो मिल जाएगा। आप तो पेड ग्रुप में है ना, आप पेड ग्रुप में हैं, आप है जो मैसेज किए थे आज ना, तो आप पेड ग्रुप में हैं तो आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा आप लोग। चलिए तो दोस्तों है जो किसका जल? घाघरा का नहीं, इंदिरा गांधी कहां पर? सतलज नदी है ना, हरिके बराज, तो घाघरा का जल नहीं है। घाघरा कहां है? नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, निजाम सागर माजरा पर है, और पेन गंगा गोदावरी की सहायक है। कौन सा सही नहीं है? तो है जो दोस्तों ए ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है, ए ऑप्शन 29 का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आया। तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बंदरगाहों का नाम थोड़ा टफ है, लेकिन है जो करने का प्रयास कीजिएगा। ये है जो दोस्तों ए है, बी है, सी है और डी है।
बताइएगा भारत के बंदरगाह कहां पर स्थित है। थोड़ा सा अगर आप इसको करना चाहते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन करना चाहते हैं तो आप लोग कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, हार्ड गर्मी है मेरे भाई। चलिए कोई बात नहीं है, गर्मी चलेगा। चलिए तो देखिए ये है जो दोस्तों कहां कहां जगह है जो आप बताते हैं। ये है जो देखिए कहां पर है, आपका गुजरात के जगह पर है। गुजरात में दोस्तों है जो बेरावल है, कहां पर बेरावल है। बी है जो कर्नाटक मैंगलोर हो गया है ना। सी है जो तमिलनाडु कुकी तुतीकोरिन है ना। और डी है जो दोस्तों है जो आपका क्या है, यह जो आंध्रा के पास है। तो यह जो कौन सा होगा, यह है जो काकीनारा, काकीनारा है जो दोस्तों है जो आप है जो मिला लीजिएगा। ये है जो, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस है जो आपको जो पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी है जो पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बी आ रहा है, किन्हीं का बी आ रहा है, ए का 5, बी का 2, सी का डी, सी का 4 और डी का 1। बहुत बढ़िया, बी जिनका आ रहा है सही है, बी जिनका आ रहा है जो सही है, बी जिनका आ रहा है जो सही है। अखिलेश कुमार जी डी नहीं, बी, बी है जो संतलाल भगत जी का बी आया है। बहुत बढ़िया, बी जिनका आया है जो सही है। चलिए, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थान के युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइएगा, बुक्सा, पौड़ी, गढ़वाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर, कोरबा, कोडाकू। बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों है जो इसमें है जो सही नहीं है। कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा कौन सा है जो दोस्तों है जो उनका है जो निवास स्थान युग्म सही नहीं है। बुक्सा, पौड़ी, गढ़वाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर, कोरबा, कोडाकू। 31 का बताइएगा आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहा है भाई। मेरे पास आपसे निवेदन है कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप कम से कम अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वो इससे मुझे जो ऊर्जा भी प्रदान होती है। तो आप जरूर बताइएगा। 31 का ए आ रहा है, नहीं बुक्सा तो है भाई हिमाचल, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में है जो पाया जाता है, हिमाचल में भी है जो दोस्तों है जो पाया जाता है। तो पौड़ी गढ़वाल जो उत्तराखंड में है वहां बुक्सा पाया जाता है। कोल जबलपुर में आप जानते हैं जनजातीय क्षेत्र। मुंडा है जो आपका छोटा नागपुर में है। कोरबा है जो दोस्तों है जो कोडाकू नहीं है, कोरबा कोडाकू नहीं है, यह जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आसपास में पाया जाता है ये। चलिए चलिए आगे बढ़िए। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में ले लाई जाने वाली नदी है। बताइएगा कौन सा है जो कथन सही है, कौन सा है जो कथन है जो सही है। कौन सा कथन सही है बताइएगा। बताइएगा कौन सा कथन है जो सही है। कथन कारक सब क्वेश्चन है जो आपको यहां देखने के लिए मिलेगा, सब क्वेश्चन है मिलेगा। एमडी अखलाक जी बहुत बढ़िया। ए और आर दोनों सही है, आर ए की भी सही व्याख्या है जो आर है। क्लियर है। चलिए चलिए, मिकांग गंगा परियोजना, मिकांग गंगा सहयोग परियोजना से किससे रिलेटेड है। एक सिंचाई परियोजना जिसमें भारत और म्यांमार शामिल है, कुछ एशियाई राष्ट्र का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है। एक जल विद्युत शक्ति परियोजना है जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार शामिल है। भारत का अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ एक रक्षा एवं सुरक्षा समझौता है। मिकांग गंगा परियोजना भी फोर्थ है जो इसका बैठक हुआ था, फोर्थ बैठक हुआ था इसका भी जस्ट कुछ दिन पहले मिकांग गंगा का। बताइएगा कब है जो स्थापना हुई थी मिकांग गंगा कॉर्पोरेशन, और है जो एक क्या है बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा। मिकांग गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है जो दक्षिण चीन सागर में है जो जाकर गिरती है दोस्तों मिकांग गंगा। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो 2000 में स्थापना हुई थी, और ये मिकांग गंगा सहयोग है कुछ एशियाई राष्ट्रों के साथ एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है। इस कितने देश है, 6 देश है। आप जरूर है जो खोजिएगा कि कौन से 6 देश है। आप है जो आपको टास्क रहा कि बताइएगा कौन सा है जो 6 देश है, आपको टास्क है ये, समझिएगा। क्लियर। चलिए
प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। एक चक्रवात होता है, एक प्रति चक्रवात होता है। तो प्रति चक्रवात से क्वेश्चन है 68 में प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन से क्वेश्चन से जो पूछा गया था। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली प्रति चक्रवात स्थितियां पैदा करती है। बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों है जो इसमें है जो सही है, कौन सा है जो इसमें सही है। पूछेगा, डायरेक्शन पूछ देता है, चक्रवात की आंख पूछ देता है, उसके स्पीड पूछ देता है, कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन चक्रवात आते हैं पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, ध्यान रखिएगा आप। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन के बारे में है जो बोल रहा है, कमेंट कीजिएगा। 36 का 35 का आंसर आ रहा है, 35 का ए आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है दोस्तों। जो उसके उलट हो जाती है शीत ऋतु में और है जो वायु दाब उच्च हो जाता है और वायु ताप जो निम्न हो जाता है। दोनों ऑप्शन है जो आपके जो सही हैं। तो जो हमने बताया है चक्रवात प्रति चक्रवात एक बार देख लीजिएगा, चक्रवात की आंख और विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन चक्रवात आते हैं, इससे भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा घड़ी की दिशा में होता है, कौन घड़ी की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में, ये सब है जो आपको देखना है। ये सब टास्क है, कल हम पूछेंगे आपसे, कल हम पूछेंगे, समझ गए ना। चलिए, अरावली श्रेणियां के अनुमानित आयु कितना है? 370 मिलियन, 470 मिलियन, 570 मिलियन, 670 मिलियन। बताइएगा कि है जो दोस्तों अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? दिवाकर जी या ए एमडी अखलाक जी है, बहुत बढ़िया। हाँ अखिलेश कुमार जी, इसका कंसेप्ट बताइएगा सर। हाँ बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे मेरे भाई, कंसेप्ट बताएंगे। तो आप है जो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोस्तों को भी जरूर। एक शिकायत है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एकदम यहां पर है जो आपको जो मैटर मिलेगा, मैटर एकदम है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड मैटर मिलेगा। चलिए बताइएगा अरावली श्रेणी की जो अनुमानित आयु कितना है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। 36 का सी 570 मिलियन वर्ष आ रहा है किन्हीं का आंसर। संतलाल भगत जी का बी आ रहा है, अजीत कुमार सिंह जी का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। 370 मिलियन वर्ष, 370 मिलियन वर्ष। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है मेरे दोस्त। ऐसी नहीं है कि है जो 80 क्वेश्चंस लड़ाएंगे इस बार, 80 क्वेश्चंस। करंट पूरा रहेगा, करंट पूरा रहेगा। चलिए प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? जो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदी बहती है उसका क्रम बताइएगा। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। इसी से रिलेटेड चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइएगा इसका सही आंसर है जो क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। 301 रुपया में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और है दोस्तों है जो 1000 क्वेश्चंस का लाभ उठा सकते हैं। 301 रुपया मात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत बड़ी राशि नहीं रहती है दोस्तों। चलिए कमेंट कीजिएगा आप, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा उत्तर से दक्षिण का क्रम, जो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बहती है उसका उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? कमेंट कीजिएगा आप। 36 का सी आ रहा है, 36 का सी तो जो हमने बता दिया उसका ना। चलिए 37 बताइएगा, 37 बताइएगा, 37 बताइएगा। और करंट अफेयर्स जो हमने बताया है 8 महीने का हैंड रिटन पेपर नोट्स, एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको 10 क्वेश्चंस दूसरे से ज्यादा मार्क कराइएगा, 10 क्वेश्चंस दूसरे से ज्यादा मार्क कराइएगा। चलिए बताइए कि निकाल रहा है कि नहीं? 37 का सी आ रहा है, अखिलेश कुमार जी का सी आ रहा है। चलिए आ जाते हैं स्वर्ण रेखा, देख लीजिए स्वर्ण रेखा ऊपर से आप देखिए, दिमाग ऐसी मत मार दीजिएगा। स्वर्ण रेखा ऊपर के बाद फिर है जो महानदी उड़ीसा, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। ध्यान रखिएगा, यह है जो लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 37 का है, किन्हीं का आ रहा है? दिवाकर जी का, अजीत कुमार जी का सी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दिवाकर जी का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इस तरह के यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और है जो क्वेश्चन है जो नहीं करवाएंगे। आपको ज्यादा बर्डन नहीं देंगे भाई, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है आप लोग के ऊपर भी। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओडिव रिडल कछुए के नीले स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ? गोवा, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। बताइएगा। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओडिव रिडल कछुए के नीले स्थल के रूप में जो प्रसिद्ध है? गोवा, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। 37 का ए आ गया ना।
39 का सी, 39 का डी। अरे सबका अलग अलग आ रहा है। अरे भैया कछुआ के बारे में, अरे उड़ीसा में, अरे कोस्ट गार्ड के द्वारा अभी हाल फिलहाल में, कोस्ट गार्ड के द्वारा हाल फिलहाल में ऑपरेशन ऑल्बियो चलाया गया है भैया, पिछले 1.5 महीना पहले चलाया गया है ऑपरेशन ऑल्बियो। और है जो कुछ दिन पहले जो देखे होंगे कि इसरो ने है जो 3 महीना जो अपना प्रक्षेपण है जो रोक दिया था, 3 महीना प्रक्षेपण है जो रोक दिया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि वहां पर है जो एक प्रजाति जो है थोड़ा है जो संकटग्रस्त स्थिति में आ सकती है। इसलिए कहां पर, उड़ीसा के तट पे। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। संजीत शाह जी सी आ रहा है आंसर, हाँ सी आ रहा, संजीत जी का, संतलाल भगत जी का सी आ रहा, अखिलेश जी का सी आ रहा। बहुत बढ़िया, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। आपसे उम्मीद है कि भैया जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ये हम आपसे जो बोलते हैं क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए चलिए, लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सुलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाली संरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से कहां पाए जाते हैं? लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सुलयुक्त झाड़ियों और लंबी लघु वृक्षों वाली है जो संरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से कहां पाए जाते हैं? कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पूर्वी उड़ीसा, पूर्वोत्तर तमिलनाडु, शिवालिक और पश्चिमी आंध्र प्रदेश। देखिए क्वेश्चंस का लेवल देखिएगा, क्वेश्चंस लेवल देखिए आप, कमेंट कीजिए आप। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बहुत हार्ड गर्मी है मेरे दोस्त। कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 40 का डी, अखिलेश कुमार जी 40 का डी, बहुत बढ़िया। पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश। किनका किनका सही आ रहा है? हाँ अखिलेश जी का है, संतलाल भगत जी का है, सभी लोगों का है जो सही है। बहुत बढ़िया, जब सब लोग सही है तो हम भी सही है। चलिए आगे बढ़िए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। एक है दोस्तों कक्ष वनस्पति है, दूसरी तरफ राज्य है। बताइएगा अचरा, रत्नागिरी, कुंडापुर, पिछवरम और बेम्बनाड। बताइएगा किस राज्य में है? ये है जो कक्ष वनस्पति है, इधर राज्य है। आप है जो कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत हार्ड गर्मी है मेरे भाई। चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा जो। कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आंसर आ रहा है संजीत शाह जी का आंसर डी आ रहा है, अखलाक जी का आंसर है जो ए आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। संजीत शाह जी का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग मिला लेते हैं। है जो रत्नागिरी, देखिए रत्नागिरी कहां पर है? महाराष्ट्र में है ना, तो कुछ उससे भी है जो आप लगाने का है जो प्रयास कीजिएगा। रत्नागिरी महाराष्ट्र में, कुंडापुर कर्नाटक में, है ना, पिछवरम या 4 होना चाहिए ना, पिछवरम तमिलनाडु में, बेम्बनाड केरल में। तो है जो ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 5 हो गया और डी का है जो दोस्तों 2 हो गया। तो आपका 41 का ए आंसर है, 41 का डी आंसर है, सॉरी डी आंसर है। चलिए किन्हीं का आया भाई? सभी लोगों का आ रहा है, संतलाल भगत जी का, दिवाकर जी का, संजीत शाह जी का, सभी लोगों का है जो आ रहा आंसर। चलिए चलिए बताइएगा, नदियों के लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी का है जो सही क्रम क्या है? सही क्रम उसके जो लंबाई के अनुसार बताइएगा कि सही क्रम है जो क्या है। हाँ अच्छा, फोन कीजिएगा अखिलेश जी, एक बार फोन कर लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप भैया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप। नदियों की लंबाई के अनुसार से गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी का सही अनुक्रम क्या है? बयालीस का ए है, 42 का ए आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। चलिए गोदावरी का कितना? 1465 है ना, महानदी 1312, हाँ नहीं महानदी नहीं, नर्मदा का है जो दोस्तों है जो 1312 है ना, 1312। फिर है जो दोस्तों महानदी का, महानदी कितना है? महानदी और तापी,
हाँ, महानदी का है जो दोस्तों है जो 800 के आसपास है, 840 या 845 के आसपास है। और तापी का है जो दोस्तों है जो 724 किलोमीटर के आसपास है। तो लगा लीजिएगा गोदावरी, फिर है दोस्तों है जो नर्मदा, नर्मदा के बाद हो जाएगा आपको महानदी, और महानदी के बाद तापी हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा गोदावरी पे, दूसरा हो जाएगा नर्मदा पे, तीसरा हो जाएगा महानदी पे, और चौथा हो जाएगा तापी पे। तो आंसर है जो क्या होगा, गोदावरी, गोदावरी, नर्मदा, नर्मदा के बाद महानदी और तापी। ऑप्शन ही नहीं है मेरे भाई इसमें तो, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है जो गलत है इसमें। सभी ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, सभी ऑप्शंस है जो गलत दिए गए हैं इसमें, सभी ऑप्शंस है जो गलत दिए गए हैं। गोदावरी, महानदी, ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस गलत है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, इसको चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शंस है जो गलत है दिया हुआ। क्लियर? क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस गलत है। चलिए इसको हम देख लेंगे। मुझे मेरे अनुसार से ऑप्शंस गलत लग रहे हैं। 42 नंबर को है जो रीचेक करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा। आप लोग भी है जो रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ना? एक बार है जो रीचेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, नंदा देवी छोटू कहां से रिलेटेड है? नंदा देवी, देखिए यही है जो आपका करंट अफेयर्स का है जो बुक है दोस्तों। अभी है जो ये तो अपडेट हो चुका है, 380 पेज का हैंड रिटन और पेपर बेस्ड है। बहुत है जो आपके लिए। आप है जो इस पीडीएफ को लेने का प्रयास कीजिएगा। इस पीडीएफ को लेने का जो नोट्स देंगे सर, उसी में लिख देंगे। हाँ हाँ, लिख देंगे, लिख देंगे, उसी में लिख देंगे, उसी में लिख देंगे। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, नंदा देवी, 4 हिमालय है ना, पंजाब, हुमायूं, नेपाल और असम। इसमें नंदा देवी है जो किस में आता है बताइएगा? नंदा देवी किस में आता है बताइएगा? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन गलत है संजीत शाह जी, हाँ मुझे लग रहा था, इसलिए हम बोले कि रीचेक कर लेंगे। तो आप लोग भी एक बार रीचेक कर लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी मिस्टेक होता है। आप जो बोलते हैं वो सही है बिल्कुल। चलिए, आप लोग का सब प्यार है। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर है जो क्या होगा? दिवाकर जी 43 का भी, कुमाई हिमालय, कुमाई हिमालय, बहुत बढ़िया, कुमाई हिमालय। 4 हिमालय है और नेपाल सबसे बड़ा है 720 किलोमीटर का, तो उसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। 43, चलिए 44, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई है जो अधिकतम है? बेंगलोर, दिल्ली, जोधपुर और नागपुर। बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। एमडी अखलाक जी बी आंसर आ रहा है। चलिए, सभी का बी आ रहा था, बहुत अच्छा। तो भैया आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और कहां से समुद्र तल कहां से नापा जाता है? अगर भारत के मैप में बताया जाए तो समुद्र तल है जो कहां से है जो दोस्तों है जो मापा जाता है, ये भी है जो उसमें बताइएगा ऑप्शंस में। आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एमडी अखलाक जी का आंसर आ रहा है बी। संतलाल भगत जी का बी, सभी का बी, सभी का बी, सभी का बी। दिल्ली 937 मीटर, 937 मीटर, 937 मीटर। और चेन्नई से है जो दोस्तों मीन सी लेवल है जो मापा जाता है, तमिलनाडु के चेन्नई से, ध्यान रखिएगा। और स्टेशन पर जाते होंगे ना तो वहां लिखा हुआ रहता है MSL, मीन सी लेवल। आप देखते होंगे नीचे कोना में राइट साइड में लिखा हुआ रहता है, हर स्टेशन पे लिखा हुआ रहता है। क्लियर? क्लियर? क्लियर है ना? चलिए चलिए, एक क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन आउटडेटेड है, एक क्वेश्चन नहीं है। हम जो भी क्वेश्चन है टेस्टेड क्वेश्चन है जो आपके सामने रखने का प्रयास किए हैं। चलिए, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। ध्यान से बताइएगा, इसका आंसर है जो क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन है? कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन सा है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। 47 का बताइएगा कि कौन सा आंसर है जो सही होगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 301 रुपया में। अभी है जो लाइव चलेगा यूट्यूब पर 1-2 क्लास, फिर है दोस्तों है जो ये प्राइवेट हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये बताइएगा। अगर नहीं होगा तो बंद कर देंगे इसको फिर।
कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ, तो 47 का बी जिनका आ रहा है, बहुत बढ़िया, संतलाल भगत जी का है, फिर है जो शाह जी का है, सबका है जो बी आ रहा है, सही आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोलकाता है जो दोस्तों सही आंसर होगा इसका। चलिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में औंध जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? औंध जनजाति, हमने अंडमान निकोबार के बारे में बताया था ना अभी कि कौन सा है जो दोस्तों प्रजाति है जो वहां पाई जाती है, और एक क्वेश्चन है कि औंध जनजाति है जो कहां पर पाया जाता है, आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि औंध जनजाति है जो कहां पाया जाता है, औंध जनजाति बताइएगा कहां पाया जाता है। जारवा, ये सब है जो सेंट्रलीज, सब है जो वहां पर चर्चा में है, आंगवा, सेंट्रलीज, जारवा वहीं पर पाया जाता है, कमेंट कीजिएगा आप। 47 का सी, दमन द्वीप कहां से हो गया? दमन द्वीप कहां से हो जाएगा? 48 का, अच्छा 47 का बता रहे थे, 47 का, 47 का तो बी होगा दिवाकर जी। चलिए, तो इसका आंसर है जो आप जानते हैं, इसका आंसर औंध जनजाति, औंध है, जारवा है, सेंट्रलीज है ना। ये जारवा को है जो अभी है दोस्तों इलेक्शन कार्ड मिला है, अभी इलेक्शन कार्ड है जो जारवा जनजाति को मिला है, ध्यान रखिएगा। और औंध जनजाति, जारवा जनजाति सब है दोस्तों जो अंडमान में पाया जाता है, अंडमान में पाया जाता है, कहां पर? अंडमान में। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी है। दामोदर घाटी निगम गैस ऊर्जा घर भी सम्मिलित है। बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों कथन है जो सही है, इसमें कौन सा कथन सही है, कमेंट कीजिएगा आप। कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 49 का, 49 का आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 49 का ए, बहुत बढ़िया, 49 का है ए दोस्तों, जो गैस ऊर्जा घर नहीं है, जल विद्युत है। कौन सा है? जल विद्युत है। तो दूसरा ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, केवल एक। और दामोदर घाटी निगम 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना टेनेसी नदी घाटी से रिलेटेड है, टेनेसी घाटी एक्ट, टेनेसी घाटी एक्ट से, बहुत बढ़िया। यही सब है जो आप लोग जो भी चीज जानते हैं आप लिखते जाइएगा। चलिए, तो है जो आज यही तक है, लाइन कट गया है। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइन कट चुका है इसलिए यहीं पर है जो बंद करना है, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बंद करने नहीं तो मेरा है जो बोर्ड बंद हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरा बोर्ड बंद हो गया, लाइन कट गया, इसीलिए जो हम रखते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।